नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? उम्मीद है तैयारी बढ़िया चल रही होगी। लेकिन कुछ खबर हम लोग के सामने ऐसी आ जाती हैं जो हमारी तैयारी में बाधा डाल देती हैं और ऐसा लगता है कि हम ये जो तमाम तैयारी कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसका कोई परिणाम मिलेगा क्या? भर्ती आएगी क्या? वैकेंसी आएगी? या जो खबर हम पीछे देख रहे हैं क्या वाकई में यूपीपीसीएल का निजीकरण हो जाएगा और तमाम भर्तियां जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं वो हमारे आंखों के सामने से दूर कर दी जाएंगी? संविदा पे प्राइवेट लोग, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट कर्मचारी लोग हमारे इस व्यवस्था में हाथ डाल देंगे और हमसे हमारा रोजगार छीन लेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जब दिमाग में उठते हैं, कौतूहल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो तैयारी का एक जो टेम्पो बना रहता है, हमारी तैयारी का एक जो मोटिवेशन बना रहता है, उस तैयारी को बिल्कुल, उस मोटिवेशन को बिल्कुल ही चकनाचूर कर देते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये आपके सामने खबर है, ये 25 नंबर की खबर है, मैं भी आपको दिखा दे रहा हूं। और ये ऐसा नहीं है कि आप में से कोई साथी इस बात से वाकिफ नहीं होगा, कोई साथी इस बात को नहीं जानता होगा। यूपीपीसीएल के निजीकरण से संबंधित उत्तर प्रदेश यानी कि प्रदेश सरकार की बात किया जाए, इसमें एक बिजली व्यवस्था और बिजली व्यवस्था बहुत व्यापक रूप से बहुत बड़े पैमाने पे है। लेकिन लगातार पिछले 2 दशक से बात किया जाए तो इस व्यवस्था, ये व्यवस्था चरमराती हुई नजर आती है। इस व्यवस्था पे बार बार प्रश्न चिन्ह ये उठते हैं कि ये विभाग लगातार घाटे में जा रहा है। घाटे में जा रहा है, आखिर क्यों घाटे में जा रहा है? ये बात ठीक है, तमाम रिपोर्ट कहती हैं कि घाटे में जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्यों जा रहा है। और अगर घाटे में जा रहा है तो इसका कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान क्या केवल निजीकरण है? प्रावधान क्या केवल दूसरे हाथों में हमारी व्यवस्था को देना है? और क्या हमने इस प्रदेश सरकार पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, हमने आपको इसलिए चुना था कि आप हमारे घर को ही बेच दो, हमारी व्यवस्था को ही बेच दो, आप निजी हाथों में दे दो, ताकि हम जो आज सरकार के दम पे सीना तान के चलते हैं, हम पूरे वैश्विक रूप से अगर बात किया जाए तो ये बोलते हैं कि भारत ऐसा देश है जहां पे सरकार जो डेमोक्रेसी है, या फिर बात किया जाए जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, वहां पे जनहित के बारे में सोचा जाता है। और फिर अगर हम चीन की तरह सोचने लग जाएंगे, हम रूस की तरह सोचने लग जाएंगे, तो हम में और अन्य देशों में अंतर क्या रह जाएगा? इतनी ज्यादा जनसंख्या है। और मेरा कहना यह है कि सबसे पहले खबर पढ़ते हैं, फिर सारी बातें करेंगे हम लोग। यूपी की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में दी जाएगी। इस खबर में क्या दिया है? लखनऊ की ये खबर है, विशेष संवाददाता। लगातार घाटे में चल रही प्रदेश की बिजली वितरण कंपनी को फिर निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी है। सोमवार को बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर हुई समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और सभी बिजली वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक ने सहमति जताई कि ऐसे क्षेत्र जहां घाटा अधिक है वहां सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को जोड़कर सुधार किया जाए। क्या क्या निजी क्षेत्र को जोड़ के ही सुधार किया जा सकता है? क्या भारत में अन्य प्रदेश की बात किया जाए, अन्य व्यवस्थाओं की बात किया जाए, अन्य नियमों की बात किया जाए, अन्य जो स्कीम्स चलती हैं, योजनाएं चलती हैं, उनकी बात किया जाए, क्या सारी योजनाएं सब कुछ निजीकरण ही है? तो फिर एक काम करिए भैया, जो चीफ मिनिस्टर का चुनाव है, जो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव है, इसे भी निजीकरण कर दीजिए। जो बढ़िया उसमें पूंजी लगा पाए, जो ज्यादा बढ़िया बेहतर व्यवस्था चला पाए, वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो मुख्यमंत्री बन जाए, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। फिर आप लोग क्यों बोल रहे हो कि हम सरकारी हैं? आप क्यों बोलते हो कि हम सरकार, हम प्रदेश के मुखिया हैं, हम देश के मुखिया? फिर आप ऐसे मुखिया की जरूरत नहीं है। अगर पूंजीपति ही देश को सुधार सकता है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर आपको चुनाव लड़ने, जीतने और सरकार चलाने का भी कोई अस्तित्व नहीं है। सीधी उंगली आप पे उठती है। अगर हम लोग बात करें कर्मचारियों की भी हिस्सेदारी, इन्होंने एक बहुत गंदी चीज लिखी है, मैं आगे आपको इस चीज को पढ़ के बताता हूं। अफसरों ने कहा है कि कर्मचारी सहयोग करे तो उन्हें भी पार्टनरशिप में हिस्सेदारी दी जाए। अभी इससे पहले क्या केस होता था कि जब भी निजीकरण की बात उठती थी, मैं आपको बता दूं, तो सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट करते थे वो कौन करते थे? कर्मचारी करते थे, क्योंकि अभी तक केवल डर था कर्मचारियों की उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन ये प्रोटेस्ट केवल कर्मचारियों का नहीं है। इससे पूर्व में कुछ हुआ था तो बहुत सारे कर्मचारियों को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, बहुत सारे कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया था जब उन्होंने बिजली हड़ताल किया था। तो ऐसे प्रदेश सरकार ने, इवन मैं सीधा बोलूं, मुख्यमंत्री योगी जी ने सीधा इस बात को
को अमल करते हुए और कड़ी बोल सकते हो कि उन्होंने एक्शन लिया था किस पे, कर्मचारियों के ऊपर। तो कर्मचारी भी क्या करेगा भाई, उसका परिवार पाल रहा है, अपना परिवार चल रहा है, अगर सैलरी नहीं आएगी तो उसके बच्चे हैं, उसकी बीबी है, उसके माँ बाप हैं, उन्हें कैसे दो वक्त की रोटी की व्यवस्था कर पाएगा अगर आप सैलरी रोक लोगे। तो ये तो आप फिर डेमोक्रेसी वाली बात नहीं कर रहे, ये तो आप जबरन अपनी बात मनवा रहे हो। और अगर आप मेरी बात से एग्री हो तो मुझे जरूर बताइएगा। इन्होंने कहा कि अब क्योंकि वो कर्मचारी ही आवाज उठाते थे, इन्होंने उसका एक दूसरा विकल्प निकल लिया। बोला कि कर्मचारी अगर कोई नाराज है तो आप क्या करो, आप इसमें पार्टनरशिप में हिस्सेदारी दीजिए। कर्मचारी सहयोग करे तो कर्मचारी कहां से कितना पार्टनरशिप कर लेगा, उसके पास कितनी पूंजी आ जाएगी। नई व्यवस्था में चेयरमैन सरकार का प्रतिनिधि होगा और प्रबंध निदेशक निजी क्षेत्र का व्यक्ति होगा। यहां पे अब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे वो कौन होंगे, वो निजी क्षेत्र के होंगे और 50-50 पार्टनरशिप में निजी क्षेत्र को जोड़ने की बात की गई है। उपभोक्ता, किसानों तथा कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ये बोला गया। अब कार्मिकों के हितों को सुरक्षित रखने पर हुआ मंथन। कहा गया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी हित सुरक्षित रखे जाएंगे, पेंशन सहित सभी देय हित लाभ समय से मिले यह सुनिश्चित किया जाएगा। ये सब बातें क्यों हो रही, क्योंकि कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया था। आप समझिएगा कि कैसे कैसे ये लोग कितनी चालाकी से पेश आ रहे हैं। संविदा कर्मियों के हितों का भी ध्यान रखने की बात की गई है कि ऐसे जो संविदा पे रहेंगे उनको भी लालच दिया जा रहा है। अधिकारियों का मत था कि विद्युत क्षेत्र में मांग देखते हुए दक्ष मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, संविदा कर्मियों को हित सुरक्षित रहे और कार्य के माहौल में सुधार किया जाए। यह भी सुझाव आया कि जहां घाटा ज्यादा है और सुधार नहीं हो रहा है वहां से ही नई व्यवस्था लागू की जाए। और इसीलिए आप एक जगह सुनोगे कि ये पहले पूर्वांचल वगैरह में पहले लागू करेंगे, मतलब जहां पे व्यवस्था ज्यादा गड़बड़ाई हुई है। 55,000 करोड़ मदद की जरूरत। समीक्षा में कहा गया कि जितनी बिजली खरीदी जा रही है उतनी वसूली नहीं हो रही है। पावर कॉर्पोरेशन कंपनियों का घाटा 1.10 लाख करोड़ पार हो चुका है। इस साल निगम को 46,130 करोड़ रुपए सरकार से जरूरत पड़ी है। अगले वर्ष 50 से 55,000 करोड़ और उसके आगे के वर्षों में 60 से 65,000 करोड़ की जरूरत होगी। अब यहां पे प्रश्न चिन्ह उठता है, अगर आप यहां पे देखोगे, एक दूसरी न्यूज कटिंग में है, मैं आपको इसे दिखाता हूं। और यहां पे उड़ीसा में संचालित निजी मॉडल का होगा अध्ययन, कुछ प्रदेशों में चल रहा है, उसके आधार पे करना चाह रहे हो। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति समेत 3 पेशकश। ये बहुत गंदी बात बोली कि बिजली कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने के फैसले के साथ पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने अफसर कर्मचारियों को आकर्षक वीआरएस का विकल्प दिया है। मतलब कि जो कर्मचारी क्या देंगे, आप नौकरी कर रहे हो, जो ऑलरेडी इस समय कर्मचारी हैं जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें बोलेंगे जबरन उनका रिटायरमेंट। वीआरएस मतलब क्या होता है, एक जबरन रिटायरमेंट का ही नाम आपका क्या है, वीआरएस, कि भाई जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ घर बैठो, तुम्हारी पेंशन बनेगी, ठीक है, हम पेंशन देख लेंगे, पेंशन तुम्हें वैसे ही देना है, हम अभी से देना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम तुम्हें सैलरी नहीं दे पाएंगे, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ भैया, तुम जानो, तुम्हारे परिवार जाने, तुम्हारे घर वाले जाने, हमसे मतलब नहीं है। तुमने एग्जाम निकाला था, तुमने परीक्षा में बैठा था, तुमने 10-15 साल नौकरी किए हो, तुमसे हमें कोई मतलब नहीं है। यह है प्रदेश सरकार का बोल, जो सीधा बोल इस पेपर कटिंग के माध्यम से यहां पे किया जा रहा है। मैं और भी चीजें आपको यहां पे दिखाने का प्रयास करता हूं, केवल यही पेपर कटिंग नहीं। आप इस पेपर कटिंग की बात करते हैं हम लोग। यहां पे इन्होंने जैसे बोला कि 55,000 करोड़ के लगभग घाटा जाएगा। 2000 से 2001 में 77 करोड़ का घाटा था, केवल 77,000 करोड़ नहीं, 77 करोड़, ओनली 77, मतलब 100 करोड़ से भी कम। उसके बाद 2005 से 2006 5439 करोड़ हो गया, मात्र 5 सालों में। उसके बाद फिर 2007 से 2008 में 1300, समय कितना कम है, यहां से 5 साल में 5400 हुआ और यहां पे 2 साल में ही केवल कितना हो गया, लगभग दूना हो गया। फिर 2007 से 9 में फिर लगभग दूना हो गया, 2010 से 9 से 10 में एक ही साल में लगभग 4 करोड़ और बढ़ गया। उसके बाद जनवरी 2016 में अगर 6 साल में बात किया जाए तो ये बढ़ के 70,000 करोड़ हो गया। 15-16 में 72,000 करोड़ हो गया, वर्तमान में 1.10 करोड़ हो गया। एक बात बताओ यार, 2 विभाग, एक रेलवे और एक बिजली विभाग, और खासकर प्रदेश की बिजली विभाग में उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, हमेशा घाटे में क्यों रहती है। आपने अपने घरों में मीटर लगवा दिया, भाई मीटर का आप सही करो। आपने जो संविदा पे ये विजिलेंस वाली टीम लगा रखे हो, हर चीज लगा रखे हो, मीटर रीडिंग की टीम लगा रखे हो, अरे आप क्यों लगा रखे हो भाई इनको, वो लोग भी तो क्या होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि निजी हाथों में जाके चीजें व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। जमीनी स्तर पे शायद आपको पता नहीं है कि जो ये विजिलेंस की टीम होती है, ठीक है,
जो विजिलेंस की टीम होती है, जो संविदा पे टीम होती है, ये खुद जाते हैं घर पे जिनके मीटर ज्यादा बिजली होती है, या उनके घर वाले कहते हैं हमारा मीटर मत लगा लो, हमसे 100-500 रुपए ले लो। प्राइवेट बंदा जो 5,000-7,000 पे काम कर रहा है, आपको भी पता है 5,000-7,000 में उसका घर नहीं चलने वाला है, तो वो उस परिवार से, उस घर वाले से वहां पे भ्रष्टाचार करेगा वो विजिलेंस का टीम, और जो परिवार, जो उपभोक्ता है और विजिलेंस दोनों मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। क्यों? क्योंकि वो 100-500 देने से उस उपभोक्ता का महीने का 1,000-2,000 बिजली बिल बचा, और वो 100-200 एक घर से पा रहा है, 500 पा रहा है। विजिलेंस का जो बाहरी टीम का बंदा है उसका उस दिन का खर्चा निकल रहा है, और दोनों अपने अपने खर्चे बचाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आप क्यों कर रहे हो भाई? आप क्यों विजिलेंस टीम बाहर से कर रहे हो? आप एमटीएस की भर्ती निकाल लो, इतने सारे आईटीआई किए हुए बंदे होते हैं, आप उनको रखो। आप इधर जो कैंप असिस्टेंट के पद होते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद होते हैं, अगर सुनने में आता है तो केवल बात किया जाए एसडीओ वगैरह के भी 5-5 साल 6-6 साल वैकेंसी नहीं निकल रही है। यूपीपीसीएल में जेई की वैकेंसी नहीं निकल रही है। अरे हम कह रहे हैं कि चलो वहां पे जेई आपका ठीक है, टेक्निकल जरूरत है, क्या सारे काम टेक्निकल ही पद वाले करेंगे क्या? नॉन टेक्निकल का पोस्ट की कोई जरूरत नहीं है। जो अकाउंटेंट का पोस्ट है, जो बिलिंग वाले हैं, अगर यूपीपीसीएल की बात किया जाए तो बिलिंग वाली कुर्सी पे भी प्राइवेट बंदे बैठे हुए हैं। उन प्राइवेट बंदों के पास उन एसडीए का, उन एक्सीएन का लॉगिन आईडी है, वो उनके लॉगिन आईडी से लोगों के बिलों का भुगतान चढ़ाते हैं, लोगों के बिलों का भुगतान हटाते हैं। और ऐसे लोग जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उनसे जनसंपर्क में होते हैं, क्योंकि वो लोकलाइट होते हैं, वो जाते हैं बिजली दफ्तर में, कहते हैं हमारा बिल 67,000 आया है, हमारा बिल 80,000 आया है, आप 10,000 ले लो। उस 10,000 में एसडीओ साहब कुछ खाते हैं, कुछ वो बिलिंग वाला बंदा खाता है, और उस 67,000 को 7,000 में कन्वर्ट किया जाता है। क्या ये भ्रष्टाचार? अरे ऐसा होगा तो घाटा होगा ही होगा भैया। आप इस पे सुधार करो ना। आप बिजली का रेट भी कम नहीं रखे हो। मैक्सिमम प्रदेशों में मैं देख रहा हूं 6 से लेकर 7 रुपए ऑन एवरेज बिजली जा रही है। आप उसमें कॉमर्शियल यूनिट भी लगा रहे हो, सब लगा रहे हो, तो रुपए तो ले ही रहे हो ना। और हर घर में बिजली का तो प्रयोग हो रहा है, जितनी बिजली बन रही है उतनी बिजली तो खपत हो रही है। तो जब बिजली बन रही है, मैं कह रहा हूं जो ट्रांसमिशन लॉसेस हो रहे हैं उसका भी पैसा आधा रुपया 50 पैसा जोड़ लो, वो भी उपभोक्ता से ले लो। लेकिन ऐसे चक्कर में आप प्राइवेटाइजेशन में क्यों जा रहे हो? क्या प्राइवेटाइजेशन ही सारा विकल्प है? आप अपने स्टाफ को बढ़ाओ ना, आप उन्हें ज्यादा ट्रेन करो ना, उन्हें ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग दो ना, आप उन्हें सख्त करो ना, आप अपने पुलिस फोर्स बनाओ, आप अपने टास्क फोर्स बनाओ, या फिर आप जो दूसरे टास्क फोर्स है, प्रदेश के टास्क फोर्स है, उनसे संपर्क करो, ताकि कोई बिजली चोरी करता है, बिजली मीटर नहीं लगाता है, बिजली भुगतान नहीं करता है, तो उसे कोर्ट के सहारा लेके उसे सम्मन करो, उसे बुलाओ। तो ये व्यवस्था तो आपकी ढीली है। और जिसके पास बिजली 50,000 1 लाख जाता है, वो 10,000 20,000 देके अपना 50,000 बचा लेता है। वहां पे आप लोग फोकस नहीं करोगे। ये सब केवल और केवल बढ़ावा, ये सब ये मालूम है क्यों हो रहा है? सरकार को भी पता है, प्रशासन को भी पता है, सबको पता है कि इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये चीज पेपर में निकलवा देंगे कि ये आसानी से दूर हो जाएगा, तो इनके जो रिश्तेदार हैं, फूफा हैं, मामा हैं, चाचा, कौन, अडानी हुए, अंबानी हुए, टाटा पावर, ये लोग इनके फूफा मामा चाचा ही हैं, तो उनके घर कैसे भरेंगे? ये सरकार, मैं बोलते हैं ना कि सरकार के ऊपर उंगली उठाओगे तो नप जाओगे। अरे नप जाऊंगा भाई, लेकिन गलत का सहारा मैं नहीं लूंगा। और सही बात यही है कि ये दूसरे को दिखाते हमारा परिवार नहीं, हम अपने परिवार के लिए नहीं बनाते, जबकि इन्हीं के फूफा मामा या अडानी अंबानी बैठे और इन्हीं के घरों में ये सारे शोभा कोसी बनवाने का प्रयास करते हैं इस प्राइवेटाइजेशन के माहौल से। तो ये बहुत गलत हो रहा है। आज मैं नहीं जगूंगा, आज आप नहीं जगोगे, आज इसमें कार्य करने वाला कर्मचारी नहीं जगेगा, इसमें कार्य करने वाले लोग नहीं जगेंगे, इसमें जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता को लग रहा है कि ना नहीं प्राइवेटाइजेशन बहुत मजा आएगा। अरे भाई टैरिफ व्यवस्था आ जाएगी, और टैरिफ व्यवस्था में मैं कह रहा हूं कि जो आज आप 7 रुपए 6 रुपए बिजली दे रहे हो ना, 15-15 18-18 रुपए यूनिट दोगे। गैस के दाम कहां पे बढ़ गए, पेट्रोल के दाम कहां पे बढ़ गए, आप सभी को पता होना चाहिए। तब भी उसमें कोई प्राइवेटाइजेशन का इतना रोल नहीं है। अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गया, आपको एक यूनिट के लिए जब 20 रुपए देना होगा, जब एक बल्ब जलाने में अंदर से आएगी, अरे यार हमारे 100 रुपए गिर गए, जैसे ही एक बल्ब की रोशनी थोड़ी सी कमरे में 1 मिनट के लिए जली, तब समझ में आएगा कि प्राइवेटाइजेशन कितना बुरा है। तो मैं कहता हूं कि चाहे कंज्यूमर हो, मतलब कि आम जनता हो, चाहे अभ्यर्थी वर्ग हो जिसको नौकरी पानी है, चाहे कर्मचारी वर्ग हो जो नौकरी कर रहा है, या जो भी इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, हर बंदे को आवाज उठानी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता गया, हम चुप्पी मार के बैठे रहे, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, तो यकीन मानिए कि ना हमारा कोई भविष्य है, ना आपका कोई भविष्य है, और ना ही इस भारत के, इस प्रदेश की जनता का कोई भविष्य है। ये केवल और केवल एक
सब कुछ अगर पेपर में पढ़ोगे इसमें साफ साफ बताया जा रहा है। इवन मैं आपको यहाँ पे इस वाले कॉलम को पढ़ोगे, उपभोक्ता परिषद ने उठाए सरकार की नीति पर सवाल। आपको मैं बता दूं, पहले ये जो विद्युत कंपनियां या अब बने मध्यांचल हो गया, पूर्वांचल हो गया, ये कंपनियां करीबन 2000 के बाद बनी है। 2000 के पहले क्या होता था, राज्य विद्युत परिषद होता था, और जब राज्य विद्युत परिषद था तब इन्होंने बोला कि 77 करोड़ का घाटा तुम खा गए। अरे भैया, तुम 77 करोड़ का घाटा ले लिए हो, तुम व्यवस्था बर्बाद कर दोगे, तुम प्रदेश को घाटे में डाल दोगे, प्रदेश लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, राज्य विद्युत परिषद का विघटन कर दिया, राज्य विद्युत परिषद को बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, और वहां पे इन्होंने कंपनी खुलाया। और 77 करोड़ से आज मौजूदा समय में 77,000 करोड़, मतलब 1000 गुना ज्यादा घाटा हो गया है। और अब क्या कह रहे हो, अब प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हो। वाह भाई वाह, आप बहुत बुद्धिमान हो। आप लोग गलत नहीं कहते हैं कि बाबा गांजा फूंके, आज मुझे यकीन हो रहा है कि इसी को कहते हैं गांजा फूंकना, शायद सही शब्दों में। तो ये 77 करोड़ था, बिजली कंपनियां बनाई गई और प्रबंधन ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में जाने के बाद से महज 24 साल में ही यह घाटा 1.10 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि देश के बड़े निजी घरानों के हाथ में प्रदेश की बिजली व्यवस्था देने के लिए अब घाटे का अलाप शुरू किया गया। और बहुत एग्जैक्ट, इनको मैं तो नमन करता हूं सर को, अवधेश वर्मा को, जो इन्होंने बिल्कुल कटाक्ष के रूप में बिल्कुल सही बात पे, सही जगह पे जोर दिए कि भाई जो इनके साफ साफ बोले ना, निजी घरानों के हाथ में जो इनके फूफा मामा चाचा हैं, उनके हाथ में देने के लिए ये केवल घाटे का अलाप कर रहे हैं। कोई घाटा वाटा नहीं, घाटा बहुत आराम से दूर किया जा सकता है। सही कड़क व्यवस्था ले आओगे तो हार्डली 2 से 3 साल में जितना भी डेफिसिट है सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि व्यवस्था को बहुत बेहतर तरीके से कर दिया जाए तो घाटा ही नहीं, सरकार, प्रदेश, राजकोष को जिसे बोला जाता है, उसे ये बिजली विभाग लाभ भी देना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो प्राइवेट मॉडल लाना चाह रहे हो, आप उसी मॉडल को सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत करो ना, सरकारी कर्मचारियों से करो ना, आप अपने शासन प्रशासन अधिकारियों से वो करवाओ ना। आप प्राइवेट हाथों में क्यों दे रहे हो? मैं कह रहा हूं आप वही फॉर्मूला अपनाओ, आप वही टेक्नोलॉजी अपनाओ, आप वही कॉन्सेप्ट अपनाओ। क्या आपके पास रुपए की कमी है? और अगर रुपए की कमी है तो हम लोग जो रोड टैक्स दे रहे हैं, हम लोग जो घर टैक्स दे रहे हैं, हम लोग जो बिजली व्यवस्था दे रहे हैं, हम लोग जो इतने सारे हमारे इनकम टैक्स जा रहा है, जो कोई काम धंधा कर रहा है उसकी जीएसटी लगा रहे हो, सब कुछ तो लूटे ले रहे हो भाई, निचोड़े ले रहे हो। वो कहां जा रहे हैं? वो कहां जा रहे हैं? तो बोलते हमारा कोई परिवार नहीं है, हम तो परिवार के लिए नहीं करते, तो फूफा मामा चाचा के लिए कर लो। एग्जैक्टली यही तो हो रहा है। तो ऐसा नहीं चलेगा। ये हम लोग बर्दाश्त, अगर होता यही है धर्म की राजनीति करने पे, और हम लोग बेवकूफ होते हैं जो इस चीज को सहते हुए चलते हैं। इसमें कुछ और भी यहाँ पे है, ये शायद यही था। हाँ, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा जाते जाते इस चीज को भी मैं आपको दिखा दूं। ये तीसरी पेपर कटिंग है और इसमें भी ये शायद मैंने आपको पढ़ दिया, ये तो पढ़ के बता दिया, ठीक है। ये वाला खबर है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैं बहुत पुराना कोई खबर नहीं है, बहुत रिसेंट, यानी कि 25 नवंबर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 25 नवंबर 2024 की खबर है। और इस पेपर ने बहुत अच्छे से निजीकरण के रास्ते बना रहा कॉर्पोरेशन। और इसमें साफ साफ पढ़ोगे तो साफ साफ पेपर में भी यही बोला जा रहा है कि हाँ भाई, ये केवल क्या कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट पूरा तैयार कर रखे हैं, पहले पूर्वांचल वगैरह में लागू करेंगे, उसके बाद मध्यांचल वगैरह में भी आएंगे। और एग्जैक्टली ये पूरा सब कुछ यहाँ पे साफ साफ देखो, इसका ब्लूप्रिंट दिल्ली में तैयार किया जा चुका है ऑलरेडी। इस पूरे निजीकरण के रास्ते बना रहा है कॉर्पोरेशन। केवल आप इस कॉलम को पढ़ो, पावर कॉर्पोरेशन बिजली कंपनियों का निजीकरण करना चाहता है। हाँ, वो करना चाह रहा है। इसे लेकर कई बार प्रयास हुए मगर कर्मियों के विरोध के चलते प्रबंधन की निजीकरण की मंशा पूरी नहीं हो पाई। अब नए सिरे से निजीकरण की तैयारी शुरू हो रही है। विभाग को भारी घाटे में बताया जाना इस योजना का एक चरण है। ये कूटनीति है कि उसे घाटे में बताया जा रहा है। कॉर्पोरेशन इस घाटे पर इतना प्रचार करना चाहता है कि जब बिजली कंपनियों के निजीकरण की बात की जाए तो विरोध के स्वर ना उठे। जो भी कर्मचारी या अन्य संगठन निजीकरण का विरोध करे उसके समक्ष घाटे की बात कहकर उसे चुप करा दिया जाए। मालूम हो कि देश के कुछ बड़े निजी घराने विद्युत वितरण व्यवस्था को हथियाने की कोशिश में लगे हैं। इसका ब्लूप्रिंट दिल्ली में तैयार किया जा चुका है और अब वर्तमान पीसीएल प्रबंधन को इसे लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है। अगर सब कुछ अफसरों की उम्मीद के मुताबिक रहा तो लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, नोएडा, आगरा व इलाहाबाद जैसे शहरों की वितरण व्यवस्था निजी घरानों के हाथों में चली जाएगी। तो भैया, जाग जाओ या सोते रहो, ये आपके ऊपर है। मैं आपसे बस इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप अपने जो अभ्यर्थी वर्ग है, जो आपकी जाति, आपकी कोई जात नहीं होती, आपकी केवल एक जाति है, वो जाति है अभ्यर्थी जाति।
तो आप जो धर्म की राजनीति करें, मैं धर्म के बिहाफ पे इस बात को बोल रहा हूं, आप अपनी जाति में, आपकी जाति केवल अभ्यर्थी की जाति है, अभ्यर्थी जाति में मेरी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, सबको जागरूक करिए। अगर ऐसा रहा तो भर्ती भूल जाइए, वैकेंसी भूल जाइए, नौकरी भूल जाइए और अच्छा जीवन भूल जाइए। अब आपके ऊपर है कि आप इसे स्वीकार करते हैं या आप इसे, जैसे रील्स को स्वाइप अप करके दूसरा नाच वाला रील्स देखने में मजा आता है वो करने लगते हैं, इसे वीडियो को स्वाइप करके दूसरा नाच वाला वीडियो देखिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।